सब लोग ठीक ठाक बा कि नहीं भाई? ठीक हो? ठीक होना भी चाहिए। चलिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो लोग धान लगा रहे हैं वो लोग चावल खाएंगे, और जो लोग जॉब पाएंगे वो गेहूं की रोटी खाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। चलिए जवाब देना है। उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो किस तिथि को मनाया जाता है। वन को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश दिवस जो मनाते हैं वो आपकी 24 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? तो 24 जनवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर अगर मुझे पहली बार कब मनाया गया था तो क्या आप लोग बता सकते हैं? क्या आपको ये जानकारी है कि पहली बार जो उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था वो कब मनाया गया था? चलिए यहाँ पर बताना है पहली बार जो मनाया गया था कब मनाया गया था। तो याद रखिएगा 2018 में। ठीक है, 2018 में पहली बार मनाया गया था। साथ ही दोस्तों अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए टेस्ट बुक लेकर आया है। ईयरली टेस्ट बुक प्रो यहाँ पर दे सकते हैं कि पूरे 1 साल के लिए आपको मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। और मॉक टेस्ट जब भी आप परचेज करें तो आप इस कोड का प्रयोग करें देव जी के, जिससे आपको 12% का डिस्काउंट और भी आपको मिलेगा। और ये आपकी 14 अगस्त से स्टार्ट है। देख सकते हैं कि हर 1 घंटे में एक विनर भी घोषित किया जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर एक बार आप ये आपका जो कह सकते हैं टेस्ट सीरीज अगर आप एक बार परचेज कर लेते हैं तो लगभग आपके 700 प्लस एग्जामों के लिए आपका वैलिड रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पर 70,000 मॉक टेस्ट आपके इसमें से मिलेंगे। लगभग 17,000 ये प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चन पेपर है वो भी सॉल्व करने के मिलेंगे। यहाँ पर अनलिमिटेड जो आपके दे सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके होंगे, और जी आप दे सकते हैं अनलिमिटेड जो आपके लाइव मॉक टेस्ट आपके होंगे, है ना। साथ में यहाँ पर दे सकते हैं अनलिमिटेड अटैम्प्ट कर सकते हैं। और याद रखिए आप लोग यहाँ पर जो अपनी तैयारी है वो मजबूत तभी हो सकती है जब आप मॉक टेस्ट लगाएंगे। किताबें पढ़ते हैं, आप यूट्यूब में देखते हैं, सब कुछ है, लेकिन जब तक आपको अपनी रैंक नहीं पता चलेगी, स्थिति नहीं पता चलेगी, तब तक आपको अपनी तैयारी मजबूत नहीं समझ में आएगी, है ना। कॉन्फिडेंस तभी होता है जब आपको रैंक मिलेगी। इसलिए यहाँ पर देखिए कोई भी टेस्ट आप लोग सॉल्व करेंगे वहाँ पर आपको रैंक भी आपको दिखेगी कि आपकी रैंक क्या चल रही है ना, आपकी स्थिति जो आपकी हो क्या है। तो देखिए आपको क्या करना है कि अप्लाई कूपन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर 12% का आपका छूट मिलेगा। और यहाँ पर जो कोर्स आपका ईयरली वाला है ना, यहाँ पर दे सकते हैं ईयरली वाला हो या आपका मंथली हो। ईयरली वाला आपको लेने में फ़ायदा भी रहेगा। 599 आपका है, जिसमें से आपको कोड यूज करने के बाद 499 आपको मिलेगा। 2 साल के लिए लेना है तो 2 साल का आपको 649 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर है कि आप लोग टेस्ट पेपर जब सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए जैसे ही आप आंसर क्लिक करते हैं सही हो या गलत हो, इसके बाद उसका डिस्क्राइब देखिए कितने अच्छी तरीके से की पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। काफ़ी बेहतर तरीके से आप लोग यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। एक बार एक्सेस करने के बाद याद रखिए कोई भी आपका एग्जाम हो, है ना, ऐसा नहीं कि यूपीएससी में ही केवल हो या पुलिस का हो या आपका डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, स्टेट एग्जाम हो, यहाँ पर आपका पुलिस एग्जाम हो, बीएड एंट्रेंस हो, टेक्निकल हो या नॉन टेक हो, टीजीटी पीजीटी, हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। तो एक बार एक्सेस करने के बाद आपको ये टेंशन नहीं होगा कि हमको मॉक टेस्ट इधर लगाना है उधर लगाना है, आप इसी में से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो उसमें से क्लिक करके आप लोग जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दुधवार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है। दुधवार राष्ट्रीय उद्यान जो है वो किस जनपद में है। तो आप कहेंगे सर ये आपका पड़ता है लखीमपुर खीरी में। कहाँ पड़ता है? तो लखीमपुर खीरी इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और लखीमपुर खीरी से कौन कौन जुड़ा है ना, एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि लखीमपुर खीरी से कौन जुड़ा है, सीतापुर से कौन जुड़ा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का जो लाभान्वित जिला है वो आपका कौन सा है। चलिए बताइएगा कि भैया अर्जुन बांध नहर से जो लाभ लेता है उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा जिला है। तो ये आपका है हमीरपुर जिला। और हमीरपुर जिला से कौन कौन जुड़े हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो ये देश के आंसर आपका डी नंबर है। लगभग सभी का जवाब हो गया है राइट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ढोला, क्या दिया है, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है। ढोला लोकगीत जो लोकप्रिय है ये आपके कहाँ पर है। ढोला ये आपके देखिए जो आगरा और मेरठ है यहाँ पर आपका ये प्रसिद्ध है। और ये लोकगीत में कहानी के माध्यम से ढोला और मारू की चरित्र का वर्णन किया जाता है। तो जवाब हो जाएगा ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आपसे कह रहा है कि भैया उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल इनमें से कौन सा है।
चलिए, दोनों का भैया जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पूछा गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बी नंबर कौशाम्बी इसका जो आंसर है यहाँ पर जिसका भी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कहा जाता है कि जो आपकी जैन धर्म के अनुसार कहा जाए तो जो छठे तीर्थकर थे पद्म प्रभु का जो जन्म स्थान है वो आपके यहीं पर आपका हुआ था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश में प्रथम दूध सहकारी समिति की स्थापना जो हुई थी वो आपकी कहाँ पर हुई थी? 6 नंबर आपसे कह रहा है। चलिए बताइएगा, उत्तर प्रदेश में प्रथम दूध सहकारी समिति की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कहाँ हुई थी? 6 नंबर आपसे कह रहा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया ये बात है आपके कटरा जो कि सहकारी दूध समिति इलाहाबाद जो कि प्रयागराज में है ना। यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगर ये पूछे कि भैया लखनऊ में क्या है, तो लखनऊ में क्या है? प्रथम दुग्ध संघ, जो लखनऊ दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेड है वो आपके लखनऊ में है। तो यहाँ पर इसका आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मार्च 2024 में किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है? यूपी के करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आपके हैं, देख सकते हैं कि भैया उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त पूछा गया, मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। और किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं आर.के. विश्वकर्मा। कौन है? आर.के. विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जो आपको बनाया गया है ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? चलिए यहाँ पर जो आप देना है इसका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? आप लोग देखिए जुड़े हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, है ना। ये अच्छी बात नहीं होती है। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक भी करते हुए चलेंगे। बफरिंग तो नहीं हो रही है? बता दीजिएगा कि बफरिंग हो रही है, नहीं हो रही? तो चलिए यहाँ पर देखो आपसे कह रहा है कि भैया विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो 8 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपके दुबई में बनाया जा रहा है। 8 का जो आंसर बनेगा वो आपका सी हो जाएगा दुबई। इसका आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फरवरी 2024 में घोषित उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम पुरस्कार 2022 में से किसे विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर याद रखिएगा ये है आपके प्रोफेसर रहस्य बिहारी द्विवेदी। कौन है? रहस्य बिहारी द्विवेदी। 9 का ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, ये जो आपके हैं वाराणसी के हैं, ठीक है, वाराणसी के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अप्रैल 2024 में किसी देश का अगला नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? चलिए बताइएगा कि देश का अगला नौसेना अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 10 नंबर में? तो भैया इनका नाम है वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मार्च 2024 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई ने सिम कार्ड को लेकर नया नियम जारी किया है और यह नियम कब से लागू होगा? ये जो नया नियम है वो आपका है 1 जुलाई 2024 से आपका लागू हो चुका है। याद रखिएगा, नए नियमों के तहत अगर मोबाइल ग्राहक ने हाल ही में अपना सिम कार्ड स्वैप किया है तो पोर्ट कराने के लिए 7 दिन का इंतजार करना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आज ही आपने सिम ले लिया और आज ही आपने पोर्ट करा लिया, है ना। तो ये नहीं होगा। जैसे आपके जियो वाले हैं, जियो वाले भैया देखो सिम लिया और सोचिए आज ही हम पोर्ट करवा लें BSNL में, तो ऐसा नहीं है। 7 दिन का समय यहाँ पर करना होगा इंतजार। याद रखिए, इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला है कि मई और जून 2024 में इबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में है? ये जो ज्वालामुखी है वो आपकी कहाँ पर? तो आपकी इंडोनेशिया में है, ठीक है। याद रखिएगा इबू ज्वालामुखी इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर आपका जिसका भी आ गया है वो राइट हो जाएगा। अगला है कि हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण होता है? देखो टेस्ट पेपर कठिन है लेकिन आप लोगों का जो जुनून है वो बड़ा देखा जाए तगड़ा है और आपके जवाब देखा जाए तो बिल्कुल सही आ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 13 नंबर दिया है वो 13 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर 13 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर। याद रखिएगा पोटेशियम, ठीक है। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी के कारण? तो आपकी पोटेशियम की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि वह कौन सी पहली मुगल इमारत है जो कि शुद्ध संगमरमर से आपकी बनी है? चलिए, शुद्ध संगमरमर से बनी हुई इमारत इनमें से पूछा गया है। और 14 नंबर का जो ऑप्शन इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह है। यहाँ पर याद रखिएगा शुद्ध सफ़ेद संगमरमर से बनी पहली मुगल इमारत है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह। और यह इमारत अकबर के द्वारा सूफी संत के सम्मान में बनवाई गई थी।
तो आपका जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, ताजमहल आप ना लगाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहली आपका दिया है तो शेख सलीम चिश्ती ही लगाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? 15 नंबर। चलिए 15 की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। किसने किया था? महात्मा गांधी। आपका जो जवाब आ रहा है बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। और ये जो संघ था वो दलित वर्ग के लिए उत्थान के लिए काम करता था। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा आपराधिक जनजाति अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ पर बताना है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा जो आपराधिक जनजाति अधिनियम है ये किस वर्ष में पारित किया गया था? यहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका डी हो जाएगा, 1871 में। कब है? तो 1871 जिसका ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर जवाब हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को लाते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य करता है। जीएसटी परिषद के पदेन सचिव के रूप में निम्नलिखित में से कार्य करता है 17 नंबर में। तो भैया ये है केंद्रीय राजस्व सचिव। क्या है? केंद्रीय राजस्व सचिव। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक आपके कौन थे? चलिए ग्रामीण बैंक के संस्थापक पूछा गया है और ग्रामीण बैंक के जो संस्थापक हैं वो आपके कौन हैं? तो यहाँ पर देखिए मोहम्मद यूनुस। कौन है? मोहम्मद यूनुस। इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है भारत में हर वर्षों के बाद कृषि संगणना की जाती है। तो भैया यहाँ पर 19 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, हर 5 वर्षों में कृषि संगणना की जाती है, हर 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारतीय निर्यात संगठन परिसंघ अर्थात फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो आपकी कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 जवाब देना है। और 20 की अगर बात कर लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? सीधा सीधा ये परिभाषा से बना दिया गया है कि भैया ये जनसंख्या घनत्व की परिभाषा लिखी है कि जनसंख्या घनत्व की परिभाषा होती है प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम क्या है? चलिए धौलागिरी शिखर का दूसरा नाम पूछा गया 22 नंबर में। तो यहाँ पर याद रखिएगा श्वेत पर्वत कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? श्वेत पर्वत कहते हैं। 22 नंबर का ऑप्शन बनेगा डी नंबर। अगला है कि सरित जीवी जो लोटिक है पारिस्थितिकी तंत्र का एक उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन सा है? सरित जीवी आपसे पूछा गया। सरित जीवी जो है वो आपका नदी है, जैसे सरिता सरिता होता है नदी का, तो ऐसे आपको रट लेना है कि सरित जीवी ये क्या है? एक उदाहरण नदी है, अर्थात बहता हुआ जल निकाय जिसके तहत धाराओं को भी शामिल कर लिया जाता है, ये आपका होता है सरित जीवी। ऑप्शन आपका ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किसको विश्व खाद्य टोकरी के रूप में जानते हैं? विश्व खाद्य टोकरी के रूप में किसे जानते हैं? तो यहाँ पर आप कहेंगे सर मैदान को जानते हैं। याद रखिए पर्वत पठार नहीं होगा, मैदान में ही यहाँ पर खाद्य पदार्थ आपके उगेंगे। भैया गेहूँ और गल्ला कहाँ पर होगा? गेहूँ गल्ला मैदान में उगेंगे, पर्वतों और पहाड़ियों में नहीं होंगे, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है? चलिए चलिए निम्नलिखित में से बताइएगा कि कौन सा विश्वविद्यालय मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय कहलाता है। यहाँ पर देखिए 26 नंबर दिया और 26 को ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय। ऑप्शन अब आपका राइट हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। यानी 1995 में, है ना, ये आप कह सकते हैं आगरा में इस विश्वविद्यालय का नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय कर दिया गया था 1995 में। अगला है क्वेश्चन दिया है एक कंप्यूटर नेटवर्क या किसी भी डिजिटल सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश की जो प्रक्रिया होती है उसे कहा क्या जाता है? तो भाई ये होता है निषिद्ध पहुंच या इसको बोलते हैं हैकिंग, है ना, जो हमारे बिना कहे इसमें पहुंच जाता है ना।
तो आप कहेंगे सर हैकिंग, इसका जो आंसर है वो आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है फिनमा क्या है, FINMA, इसका फुल फॉर्म पूछा है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर बताना है। तो भैया यहाँ पर जो आंसर आपका आ गया है क्वेश्चन नंबर आपका 28 में, वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यह हो जाएगा स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजर अथॉरिटी, इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। जो आपका ICAR है, अर्थात जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ये किस मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है इनमें से 30 में, वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 4 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं, तो याद रखिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रति वर्ष 4 मार्च को मनाया जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सभी बंजर भूमि तथा खाली भूमि का जो सार्वभौमिक भूस्वामी किसे कहा जाता है। सभी बंजर भूमि और खाली भूमि का सार्वभौमिक जो भूस्वामी है वो कहा किसे जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो राइट आंसर होगा वो भैया याद रखिएगा, भूस्वामी किसे कहते हैं, तो भैया सरकार को कहा जाता है। इसका आंसर आपके 31 में से बनेगा, बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर आपका बी बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण पुलिस निम्नलिखित में से कौन है। ग्रामीण पुलिस कौन सी है। ग्रामीण पुलिस कहते हैं भैया ग्राम जो चौकीदार होता है, ठीक है, ग्रामीण पुलिस कहते हैं ग्राम चौकीदार। इसका आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये पैरा आपके 89 में देखने को मिलेगा। इसका मुख्य कर्तव्य है अपने प्रभार के गांवों को देखना और अच्छा करना। उसकी नियुक्ति जो होती है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। अगला है कि एक प्रकार का साइबर अपराध है जहां साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसे कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक एक प्रकार का साइबर अपराध है ना, जहाँ साइबर अपराधी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए व्यर्थ ट्रैफिक से वेबसाइट को भरते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा कठिन टाइप का ये वाला मॉडल पेपर है आपका। देखो, इंटरनेट पर साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। तो भैया साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से जो उचित संरक्षण मिलता है, ये संरक्षण मिलता है आपके अनियमितता बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोनिमिटी या अनामिकता इसे बोलते हैं। इंटरनेट पर एनोनिमिटी साइबर अपराधियों को अपराध के आरोप से उचित संरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें से कितने अनुच्छेद थे। चलिए यहाँ पर देखा जाए 35 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा। 35 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा ए नंबर, 395 अनुच्छेद आपके थे, है ना। 22 भाग 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन अब आपसे बोले तो भैया देखा जाए 2022 की स्थिति के अनुसार 468 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ, 25 भाग हो गए हैं, है ना। लेकिन ये भाग के भाग आपके हैं। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है। मतलब चुनाव की जो प्रक्रिया है ये आपकी होता है किसमें, तो आपकी 15 में होता है। यहाँ पर भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक निर्वाचन से संबंधी आपके प्रावधान किए गए हैं। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर है, राइट क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या है, तो आपका 37 नंबर का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 338 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति हेतु राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है। इसका आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, नारियल का तत्सम क्या होता है। नारियल का तत्सम आपसे पूछा है 38 नंबर में, और 38 की बात करते हैं तो देखो नारिकेला नहीं लगाना है, याद रखिए नारिकेल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नारिकेल हो जाएगा। देखो यहाँ पर दिया गया है मंत्रकारी शब्द का तद्भव इनमें से है क्या। दिया गया है मंत्रकारी शब्द का तद्भव पूछा गया 39 नंबर में। तो मंत्रकारी का होता है जो भैया मदारी आता है ना, खेल दिखाने वाला मदारी, उसी का तत्सम होता है मंत्रकारी। इसका आंसर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया संस्कृत किस परिवार की भाषा है।
संस्कृत किस परिवार की भाषा है? 40 नंबर आपको बताना है। बताइए जल्दी से, 40 नंबर का ऑप्शन में से है क्या? इसके पहले आपने टेस्ट पेपर को लगाया है तो तब तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन सही कर पाओगे, और अगर पहली बार लगा रहे होगे ना तो पसीने छूट जाएंगे आज की इस टेस्ट पेपर में। तो भैया यहाँ पर संस्कृत, ये आपके आग्नेय से कोई मतलब नहीं है, ये आपके आर्य भाषा परिवार से है। 40 नंबर का ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्य लोग थे वो आपके संस्कृत ही बोला करते थे, है ना। इसका आंसर आपका बनेगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है ओष्ठ, अल्पप्राण, घोषवर्ण, ये उदाहरण जो आपके हैं किसके हैं? कह रहा है ओष्ठ, अल्पप्राण, घोष, ये जो आपके हैं किसके हैं? अर्थात देखा जाए इन चार ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन होगा जो ओष्ठ भी होगा, अल्पप्राण भी होगा, घोष भी होगा। देखा जाए 41 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए भा जो दिया गया है नहीं होगा, बा बकरी, है ना, पा फा बा जो आपका देखो अल्पप्राण भी आएगा क्योंकि तीसरे स्थान में है, घोष भी आपका आएगा और ओष्ठ भी आएगा। ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात किसने किया था? हिंदी में पाठ आधारित वैज्ञानिक आलोचना का सूत्रपात जो किया था वो किसने किया था? तो यहाँ पर याद रखिए ये हैं आपके रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है कि परभ्रत का पर्याय है। परभ्रत, ये परभ्रत आपका है क्या? 43 नंबर में परभ्रत जो आपका है ये कोयल का है, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कि परभ्रत जो होता है कोयल होता है। कोयल को हम लोग कई नाम से जानते हैं, कोकिल भी कहते हैं, पिक भी कहते हैं, बसंत दूत भी कहते हैं, वनप्री भी कहते हैं। आंसर नंबर आपका ए बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विलोम शब्दों के अनुचित जोड़े को आपको पहचानना है। यहाँ पर जो आपका आंसर है इनमें से राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो आप देना है 44 नंबर में, और 44 की अगर बात करते हैं तो आपका जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए 44 नंबर में यहाँ पर देख सकते हैं 44 में से देखो लभ्य का अलभ्य दिया है, शिष्ट का परिशिष्ट दिया है। क्या ये जो 44 नंबर में दिया है क्या सही है क्या? शिष्ट का परिशिष्ट जो दिया है क्या सही है? तो आप कहेंगे नहीं, शिष्ट का अशिष्ट होता है। क्या? शिष्ट का अशिष्ट होता है, और जब अशिष्ट होता है तो ये ऑप्शन गलत है, शीर्ष का तल हो जाएगा, शेष का शेष हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? चलिए बताइएगा, घट शब्द का अर्थ इनमें से नहीं है। 45 नंबर आपको लॉक करना है, घट का सही अर्थ इनमें से कौन सा नहीं है? चल हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखा जाए तो 45 नंबर का जो ऑप्शन आ रहा है काफ़ी लोग दे रहे हैं। याद रखिए घट मतलब यहाँ पर मन होता है, घट का मतलब शरीर होता है, घट का मतलब गड़ा होता है, लेकिन ये जो समूह शब्द दिया है समूह नहीं होता है, याद रखिएगा समूह और नहीं होता है। अगला है कि किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसे क्या कहते हैं? किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा जो होती है उसे क्या कहते हैं? 46 नंबर में। तो 46 का ऑप्शन हो जाए आपका बी नंबर, अभिप्सा। क्या होता है? अभिप्सा कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है निम्न में से शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य है वो आपका कौन सा हो सकता है? 47 नंबर में देखिए, वाह कितना घृणित, घृणित के साथ वाह लगाएंगे क्या? नहीं लगाएंगे, यहाँ पर छी लगा देंगे, छी कितना घृणित दृश्य है। ऑप्शन नंबर आपका बी बनेगा। अगला है सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर निसंदेश होता है, निसंदेश जो बनेगा वो किस प्रकार से आपका राइट हो जाएगा? यही आपका सही आंसर होगा, निसंदेश। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला बिल्कुल सही दिया गया है। अगला है भवानी का पुल्लिंग शब्द इनमें से क्या होता है? भवानी का पुल्लिंग शब्द इनमें से पूछा गया है। 49 नंबर में भवानी का पुल्लिंग इनमें से क्या हो जाएगा? देखिए भवानी का पुल्लिंग दिया है 49 नंबर में, तो आप कहेंगे भवानी का होता है भव होता है। क्या होता है? भव होता है। भगवान मत लगाइएगा, क्योंकि भगवती अगर होता तो हम लोग भगवान लगाते। यहाँ पर आंसर आपका डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौ का सामान्य बहुवचन क्या होता है? गौ का सामान्य बहुवचन पूछा है। गौ का होता है गौवें। क्या होता है? गौवें होता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए गौओं दिया गया है। ये जो ऑप्शन है शुद्ध रूप से दिया नहीं गया है ऑप्शन में, ठीक है। याद रखिएगा गाय का होता है गायें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ये कोई मतलब नहीं है। गाँव का गायों आपका है नहीं है। यहाँ पर ये जो शब्द दिया है ना, होना यही चाहिए ऑप्शन की जगह, लेकिन ये ऑप्शन में शुद्ध लिखा नहीं गया है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि गौ का होता है गौवें। क्या होता है? गौवें होता है, और गौवें होता है इसका मतलब है कोई ऑप्शन है नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हाई कोर्ट भेजकर आपको 1 नंबर आपको दिला देते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आपका आता है? ये आपसे कह रहा है।
चलिए, निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आता है, 51 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया अपादान दिया है, जब अलग होता है और अलग होता है तो से होता है, और से दिया है तो ऑप्शन आपका देखो डी आपका हो गया है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इनमें से मध्य पुरुष वाचक सर्वनाम का सही उदाहरण क्या है। मध्य पुरुष आपसे पूछा है, मध्य पुरुष में क्या होता है, मध्य पुरुष में होता है क्या 52 नंबर में, तो आप कहेंगे सर तुम होता है, तू होता है ना। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर आपका बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, 53 नंबर आपसे कह रहा है। तो भैया यहाँ पर नाप तौल की बात होती तो हमेशा परिमाणवाचक होता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि यथासंभव दूसरों की मदद करो, ये किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है 54 नंबर में। तो भैया यथासंभव याद रखिए, यथासंभव ये आपका क्या है, रीतिवाचक आपका है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। परिमाण बनेगा, स्थान बनेगा नहीं, काल बनेगा नहीं, तो आप कहेंगे सर एक ऑप्शन है, यही आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, और लेकर जब आ रहे थे इसका मतलब अभी भी आ रहे होंगे, क्रिया पूरी तो है नहीं है, और जब क्रिया पूरी नहीं है तो आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या है, तो ये अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, बी नंबर। अगला है, उसके द्वारा लिखा नहीं जा सकेगा, इस वाक्य में वाच्यिका कौन सा प्रकार है। इस वाक्य में वाच्यिका जो सही प्रकार बनेगा वो कौन सा बनेगा। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति सुंदर। यहाँ पर 56 नंबर दिया है, और 56 का ऑप्शन देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो लिखा नहीं जा सकेगा, इसका मतलब है ये भाववाच्य आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से कौन शब्द आपका हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है। हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना हुआ है, यहाँ पर 57 नंबर का ऑप्शन दीजिएगा। चलिए यहाँ पर तो आप दीजिएगा 57 नंबर का सही राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए हाँ देखिए 57 नंबर में देखिए यह दिया गया है, अनजान दिया गया है, यहाँ पर बिन चखा दिया है, बिन जाना दिया है, जो लापता दिया गया है। 57 नंबर में जो शब्द लिया गया है लापता शब्द, ये अरबी भाषा और हिंदी के संयोग से बना एक यौगिक शब्द आपका है। ला शब्द अरबी है ना, और पता आपका हिंदी है, तो इसलिए याद रखिएगा ये आपका मिक्स बना हुआ है, तो ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई 58 नंबर में। चतुराई में आपका हो जाएगा आई बनेगा, आई जिसका ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चतुर धन आई। अगला है, मनोविकार का संधिविच्छेद करना है। ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा है तो विसर्ग लगेगा, और विसर्ग लगेगा ओ को हटाने के बाद, इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका सी वाला अगर आपका बन रहा है तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका बन रहा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया मतदाता में कौन सा समास है। मतदाता में जो समास है यहाँ पर आपका 60 नंबर में वो क्या बनेगा। मतदाता में क्या हो जाएगा, तो भैया ये बताइए, मतदाता मतलब मत को देने वाला, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर ये तत्पुरुष समास बनेगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भैया किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अगर कोई कठिन शब्द आ जाता है उसको स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, तो ये लगा देते हैं कोष्टक, ठीक है। निर्देशक होगा नहीं, उपविराम है नहीं है, विवरण शब्द इसके लिए होता नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कोष्ठक हो जाएगा। कठिन शब्द आ गया, आपने कोष्ठक लगा दिया, आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, 62 नंबर में। मतलब भलाई पर भी दुष्टता, है ना, बोलते ना भलाई का जमाना ही नहीं है, प्यार से बातें कर लो तो बस खोपड़ी में चढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा भलाई पर दुष्टता, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ये बनेगा। अगला है, यह देख गगन मुझमें लय है, यह देख पवन मुझमें लय है, मुझमें विलीन झंझार सकल है, मुझमें लय में संसार सकल है, अमृत फूलता है मुझमें संसार झूलता है मुझमें, इसमें रस पूछा गया है 63 नंबर में। चलिए भैया 63 नंबर में ऑप्शन को हटाना शुरू करिए, है ना। अब क्या करना है, ऑप्शन को हटाना शुरू करिए, जब आपको समझ में ना आए तो ऑप्शन को हटाना शुरू कर दीजिए। देखो रौद्र रस में ऐसा कोई शब्द आपसे नहीं कह रहा है कि रौद्र रस इसमें से आपको दिया गया हो, गुस्सा वाली कोई बात आपसे यहाँ पर की नहीं गई है, ठीक है। जब ये नहीं की गई है तो इसको हम हटा देते हैं। फिर यहाँ पर शांत रस दिया गया है कि या देख गन मुझमें लय, या पवन देख मुझमें लय, विलीन संझार सकल संसार सकल, इसमें हो सकता है वीर रस आपका नहीं हो सकता है, बस दो ही ऑप्शन आपके हो सकते हैं, या तो शांत या तो अद्भुत। ये जो आंसर आपका दिया है वो आपका बी नंबर होगा, ये अद्भुत रस आपका है। ये बात कब की है,
शांति दूत बनकर जब श्री कृष्ण दुर्योधन की सभा में पहुंचे थे और दुर्योधन श्री कृष्ण को बांधना चाह रहे थे, तब श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया था और विस्मयजनक वर्णन होने के कारण यह अद्वैत आपका है, यहाँ पर आंसर भी बनेगा। अगला दिया गया है, आपसे कह रहा है चिर जोवी जीरो जिरे क्यों ना सने गंभीर को घट के वृष भानुजा वे हलधर के वीर, यहाँ पर अलंकार पूछा है। देखो वृष भानुजा के कई अर्थ होते हैं, हलधर के भी कई अर्थ होते हैं, तो ये तो आपका श्लेष है, क्योंकि वृष भानुजा हम लोग इसके कई अर्थ निकाल सकते हैं, हलधर के भी कई अर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला है कि पुस्तकालय में शोर मचाना मना है, यह किस प्रकार का वाक्य है 65 नंबर में। तो यहाँ पर देखे जाए तो भैया मना है, इसका मतलब निगेटिव दिया है, निगेटिव है तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला है समय सरगम उपन्यास किसकी कृति है, समय सरगम किसके हैं, 66 नंबर दिया है और 66 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर कृष्णा सोबती की है, कृष्णा सोबती इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला गद्यांश है साहित्य जगत की प्रचलित दो अवधारणाएं कला जीवन के लिए और कला के लिए वस्तुतः कला के मूल्यवादी और सौंदर्यवादी दृष्टिकोणों को प्रतिफल है। कला के मूल्यवादी दृष्टिकोण अथवा कला के जीवन के लिए सिद्धांत अनुसार काव्य का मूल प्रयोजन नैतिकता की स्थापना और शिक्षा माना जाता है। मतलब आपने गद्यांश में थोड़ा पढ़ा, थोड़ा पढ़ने से पता चला कि इसमें से कला के बारे में दिया है ना। यहाँ पर देखा जाए कला के बारे में पूरी तरीके से दिया गया है कि साहित्य में कला का होना जरूरी है, क्या है ना। तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा और इस गद्यांश को हम स्किप कर दे रहे हैं। बाकी गद्यांश की जो आपको PDF हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। टेलीग्राम पे देखिए हमने PDF प्रोवाइड भी करा दिया है, आप लोग देखिएगा तो उसमें से मैथ रीजनिंग आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। रिक्त स्थान आपको भरना है, कह रहा है पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं खरीदा जाता है। देखो 72 नंबर में तो कहेंगे कहीं पानी से लोग डूबते हैं तो कहीं पानी खरीदा जाता है ना। कहीं जैसे आप सऊदी अरब में पानी खरीदते हैं, है ना, और कहीं पानी ज़्यादा होता है तो लोग उसी में डूब जाते हैं। यहाँ पर अगला है कि किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था 73 नंबर में। तो भैया इन्हीं हथियारों से के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 2007 में मिला था। कब? 2007 में मिला था। अगला है मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। चलिए मुंशी प्रेमचंद किस पत्रिका के संपादक रहे हैं। यूपी पुलिस के पेपर में आपने देखा होगा हर एक शिफ्ट में प्रेमचंद से क्वेश्चन जरूर आता था। 74 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर हंस हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है कि इनमें से कौन सी कृति सूरदास की नहीं है। कौन सी कृति सूरदास की नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है और आपसे कह रहा है सूरसागर, सुंदर विलास, साहित्य लहरी और सुरसारावली। बचा हुआ ऑप्शन क्या है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा, सुंदर विलास जिसका ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सुंदर विलास है किसकी, सुंदरदास जी की है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से यहाँ पर ये सुंदर सी क्लास आपकी कंप्लीट होती है, ठीक है ना। कितना स्कोर गया है एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।